इधर गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद में गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान जा पहुंचे भिलनी यहाँ करुणानिधि भगवान। सबरी मैया के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ भक्ति लोग जो भक्त होते हैं नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा माता का व्रत करते हैं, कहते कि मुझे दुर्गा माता ने आज तक फल ही नहीं दिया। और एक बात आपको बता देना, अगर आप भक्ति करते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पूरे काम बनते ही चले जाएं भक्ति करने से, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे कर्म के हिसाब से मिलते। जैसे आप कर्मों को करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। सबरी मैया का नाम सुना आप लोगों ने। सबरी मैया ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया। 16 उम्र के साल से लेकर के बूढ़ी हो गई, भगवान का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। 1-2 वर्षों तक नहीं, 16 साल की उम्र से लेकर के मैया सबरी जब 16 वर्ष की हुई तो मैया 16 वर्ष की जब हुई तो उनके पिताजी जो थे वो विवाह करने के लिए वर को ढूंढने लगे, क्योंकि जब कोई भी पुत्री बड़ी होती तो उसके पिताजी विवाह करने के लिए वर को ढूंढते हैं। सबरी मैया का विवाह तय हो गया। उसके बाद में जब सबरी माता के जो पिताजी थे पूछने लगे कि तुमको दहेज में क्या चाहिए और कैसा भी भोजन होना चाहिए, सब पूछते ना, तो जो सबरी माता के ससुराल वाले थे तो कहने लगे मुझे 100 बकरों की मांस चाहिए, भोजन में 100 बछड़ों का मांस चाहिए। सबरी मैया जब सुनती है इस बात को तो मैया सोचती है कि अगर आज मैं ना होती तो 100 बच्चों की जानें बच जाती। अगर एक जान देने से 100 जान बच रही हैं तो मेरे हिसाब से जान दे देना चाहिए। वो सबरी मैया कसम खा लेती कि आज के बाद में मैं विवाह ही नहीं करूंगी। मैया रात में ही आश्रम से निकल लेती हैं और इधर मैया पहुंच जाती हैं आश्रम पर। किसके आश्रम पर? भिलनी परम तपस्विनी सबरी जाको नाम, गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। मतंग महाराज के आश्रम पर सबरी मैया पहुंच जाती है। इधर महाराज जी रात में मैया वही आश्रम में छुप करके रहती है, इधर उधर छुपी रहती है। रात में 4 बजे उठ करके पूरा झाड़ू पोछा कर जाती है मैया का, संत जी का। जब सुबह मतंग महाराज उठते तो देखते कि ये पूरा मेरा झाड़ू पोछा किसने करके गया है, नहीं जान पाते हैं। 3-4 दिन बीत गए। सबरी माता रोज रात में आती है, पूरा झाड़ू पोछा करके चली जाती है, फिर छिप जाती है। एक दिन मतंग महाराज सोचने लगे कि मेरी कुटिया में रात में कौन आता जो पूरा काम करके चला जाता। मतंग महाराज आज सोए ही नहीं। जब रात के बजे 4 प्रातः काल मैया सबरी आश्रम साफ करने के लिए आ गई। मतंग महाराज कहने लगे, अरे पुत्री, अरे बेटी, तुम इतनी रात में तुम कौन हो और रोज आकर के मेरी आश्रम को साफ कर जाती हो, तुम कौन हो? मैया पूरा वृतांत बताती कि गुरुदेव मेरा विवाह तय हो गया था, मेरे ससुराल वालों ने इतनी हत्या के लिए 100 बच्चों को मांस को मांगा। मैं अपने मन में सोचने लगी अगर मैं ना होती तो आज मेरा विवाह ना होता तो 100 बच्चों की जानें बच जाती, तो इसलिए मैं विवाह ही नहीं करूंगी और मेरे ही कारण से 100 बच्चों की जानें बच जाएंगी। तो गुरुदेव मैंने सोचा कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो 100 बेचारे बच्चों की जानें बच जाएंगी। गुरु मतंग जी हाथ जोड़ते हैं कि पुत्री तुम साक्षात देवी का अवतार हो, तुम धन्य हो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अच्छे विचार के बारे में सोचे। ज्यादातर लोग गलत ही सोचते हैं, सब अपने स्वार्थ के बारे में सोचा करते हैं। लेकिन बिटिया तुम तो बहुत धन्य हो, साक्षात देवी का अवतार हो। और सुनो बेटी, आज से मैं इस आश्रम को छोड़ करके जा रहा हूं, क्योंकि वो संत भी कोई मामूली नहीं थे, सच्चे संत थे। सोचने लगे कि अगर मैं भी आश्रम में रहूंगा तो दुनिया वाले गलत कहने लगेंगे। मतंग महाराज उस आश्रम को त्याग कर देते, कहते कि बेटी मैं तुमको वरदान देता हूँ कि एक ना एक दिन इस कुटिया में राम जी अवश्य आएंगे। मतंग महाराज उस आश्रम को त्याग करके चल देती थी। सबरी माता 1600 साल की उम्र से लेकर के आज जब बूढ़ी हो गई, मैया की दशा कैसी है? सबरी
मैया रोज भगवान की राह को देखती हैं। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। मैया सोचती है कब दर्शन देंगे। लगाइए सभी बात हाथ आएंगे, बिल्कुल सीधे कहेंगे क्या? कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे, दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रस्ता की उम्र गई सारी। भैया की 16 साल से लेकर के आज भैया बूढ़ी हो गई। निर्घट नगरिया महारस कठरिया मौत गई लग जाई हो रामा, सब मिली है रघुराई। बूढ़ी हो गई और मैया का प्रतिदिन का नियम क्या है? कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए। कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए। चुन चुन से लगाए रघुनाथ प्राण निधि हो। रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। मैया 16 साल की उम्र से लेकर के बूढ़ी हो गई। लोग ताने मारते हैं कि कब इस कुटिया में राम आएंगे, लेकिन मैया की नजर क्या है? रघुनाथ चरण में प्राण बसे सगुनी के। रघुनाथ चरण में प्राण बसे सगुनी के। प्रभु दर्शन दे तो भागी जगे सबरी के। मीठे फल चखकर, मीठे फल चखकर, मीठे फल चखकर नित्य सजावे थाली। मीठे फल चखकर नित्य सजावे थाली। रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। 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 मैया का प्रतिदिन का नियम है कि रोज पूरी गली को गुहारती है और पूरी गली को फूलों से सजाती कि आज मेरे राम आते होंगे। पूरा दिन गुजर जाता, राम नहीं आते हैं। दूसरा दिन फिर होता है, फिर पूरे मार्ग को गुहारते हैं। पूरे मार्ग में मैया फूल से सजाती है कि आज मेरे राम आएंगे। आज मैया बूढ़ी हो गई। जब भगवान श्री राम मैया के घाट पर पहुंचे ना, तो मैया देख करके मैया की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। इतना प्रसन्न है। जब अधिक खुशी होती तब भी आंख में आंसू आ जाते हैं, जब दुख होता तब भी आंख में आंसू आते हैं। ज्यादा खुशी होती तब भी आंख में आंसू जाते हैं। मैया राम जी के दर्शन करके एक टक दर्शन करते हैं, माँ की आंखों से अश्रु धारा बनी, क्योंकि आज बूढ़ी हो गई इंतजार करते करते। मैया दौड़ते ही जाते हैं भगवान के लिए बैरों का फल लेकर जाते चखने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मैया सबरी के जूठे बैरों को खाया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को भी यही संशय है। विद्वान तो कहते ही हैं, लोग तो संशय करते ही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को भी संशय कि भैया ने मैया के जूठे बैरों को खाया, लेकिन ये गलत है। मैया का क्या नियम है कि पेड़ जैसे लगा होता है, हर पेड़ों में जाती है, एक एक पैरों को चखती है। अगर उस पेड़ का फल खट्टा लगता तो फेंक देती है, दूसरे पेड़ से तोड़ लेती है। इस प्रकार से तो वो जूठा नहीं हुआ। जूठा तब माना जाएगा जब वही खाती, चक्कर के रख लेती है मीठा, वही भगवान को पिलाती, तब जूठा माना जाता।
जैसे माताएं करती क्या है, जब कोई मेहमान आता माताओं के घर में, तो माताएं जब चाय बनाती हैं तो चाय बना करके थोड़ी सी अलग कर लेती, कटोरी में टेस्ट लेती, देखे चीनी विनी भूल तो नहीं गए हैं, अदरक डाले या नहीं डाले, कम तो नहीं है चीनी, तो पहले थोड़ी सी चेक कर लेती हैं। उसके बाद में मेहमान को देने के लिए जाती हैं, तो वो चाय जूठी नहीं हो गई है, वो तो चेक किया है, जूठा नहीं हुआ। और माताएं करती क्या है, उनके घर में छोटा बालक होता है ना, जब प्रसाद चढ़ाने के लिए जाती है तो छोटे बच्चे जो होते रोना चालू कर देते हैं, मैया मुझे अभी प्रसाद चाहिए, लड्डू अभी चाहिए, छोटे छोटे बालक रोने लगते हैं। तो माताएं पहले तो खूब संग होती हैं कि भैया रुके रहा, पहले बाबा खाइए, उसके बाद में तुम खाइयो, जय बाबा कर लियो, पहले बाबा खाइए। लेकिन बच्चा तब वो नहीं माना था, रोवे लगा था। तो माताएं करती क्या है, थोड़ा सा प्रसाद निकाल करके दे देती हैं और रख लेती हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। अच्छा, माताओं के पास में वो ममता होती है जो रोते हुए बालक को शांत कर लेती है। अगर भैया लोगों का दे दिए तो एक ही बात कहिए, चुपा होगी तुमका फाई के देगी, लेकिन माताओं में वो ममता होती है कि रोते हुए बालक को शांत कर लेती है। तो सबरी माता ने जो भगवान श्री राम को बैर खिला, वो जूठे नहीं थे, जूठे तो तब होते जब वही खुद खाती, राम जी को वही खिला देती। मैया हर पेड़ से एक बैरों को चटती है कि इसमें सिर्फ खट्टा तो नहीं, अगर खट्टा होगा तो मेरे प्रभु श्री राम को खट्टा खिलाएंगे, खट्टा शोभा नहीं देता है, मेरे प्रभु मुझसे रूठ जाएंगे। ममता देखिए माँ की। तो डलिया में रोज फल को लेकर के आती भगवान श्री राम के लिए, मैया बैर को लेकर के आती है, बैर देती है, लक्ष्मण जी को देती है, राम जी को देती है, राम जी हाथ में ले लेते हैं, लक्ष्मण जी भी ले लेते हैं। भगवान श्री राम बैर को खा गए। भक्तों ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी के मन में संशय उत्पन्न हुई कि भैया इस बिल्ली के जूठे बैरों को खाएं, हम नहीं खाएंगे। लक्ष्मण जी को यही संशय। भगवान श्री राम समझ गए, अरे लक्ष्मण तुम इस माँ की ममता पर दोष करते हो, तुमको संशय है। लक्ष्मण जरा इसका प्रेम तो देखिए, इस माँ की ममता को तो देखिए। लेकिन लक्ष्मण जी को संशय लगा कि भैया इस बिल्ली की जूठे पैरों को खाएं। लक्ष्मण जी पीछे हाथ करके उस बेर को भक्तों फेंक देते हैं। वही बेर जाकर के ऋषि मोर पर्वत पर गिरता है, वही बेर जाकर के संजीवनी बूटी बनता है। उसी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। भगवान का काम क्या है, भक्त के अहंकार को तोड़ना। लक्ष्मण जी को संशय हुई, भगवान कहने कि इसी बैर को तुम एक दिन खाओगे, इसी बैर की वजह से तुम्हारे प्राण बचेंगे। लक्ष्मण जी हाथ में बैर ले तो लेते हैं, लेकिन पीछे हाथ करके फेंक देते हैं। भगवान की ही कृपा से वही बैर जाकर के ऋषि मुन पर्वत पर गिरा और उसी बैर से संजीवनी बूटी उत्पन्न होती है। उसी बूटी से जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा तो सुसैन बैठ कहते दुनिया में एक ही बूटी है, सुसैन वो संजीवनी बूटी। अगर संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। वही संजीवनी बूटी उस बैर की बनती है और उसी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचते हैं। ये भगवान की ही कृपा है। अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री राम बैरों को ग्रहण करते, चलने के समय में कहते कि मैया अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी का 14 वर्ष को हरण हो गया और हम लोगों का 14 वर्षों का वनवास हो गया था। इसलिए मैया मुझे चलने दो, मैं खोज करने के लिए निकला हूँ। मैया कहती जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। भगवान श्री राम चलने के समय में नवधा भक्ति सुनाते हैं। नवधा भक्ति में क्या क्या आता है, पूरा वर्णन नवधा भक्ति का भगवान श्री राम सबरी माता को देते कि सुनो मैया, प्रथम भक्ति कौन सी होती, सभी भक्त सुनेंगे कि हमारे जीवन में 9 भक्तियां होती हैं। भक्ति 9 होती है। सबसे प्रथम भक्ति कौन सी है, कौन सी मान्य है, सबसे प्रथम भक्ति कौन सी है? भगवान श्री राम कहते कि सुनो मैया, प्रथम भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कैसन प्रथम भक्ति संतन कैसन प्रतिमा मधुसर कथा प्रसन्नता, प्रतिमा मधुसर कथा प्रसन्नता। कहते हैं भगवान श्री राम की मैया प्रथम भक्ति कौन सी होती? प्रथम भगत संतन के संगा। प्रथम वो भक्ति है, इको कम कर दीजिए, संतों का संग करिए।
संतों का संग करना प्रथम भक्ति में माना जाता है। प्रथम भगत संतन के संगा रति मम दूसर कथा प्रसंगा। ये आप लोग भक्त बैठ करके दरबार में भगवान की कथा को सुन रहे हैं, ये तुम्हारे दूसरे नंबर पर आती है ये भक्ति। प्रथम भगत संतन के संगा रति मम दूसर कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति ये है। और तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति हमार। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति हमार। चौथी भक्ति हम गुण करई कपट तजी चलेगा रे भैया करई कपट सजता। भगवान कहते हैं कि सुनो मैया, तीसरी भक्ति कौन सी है? तीसरी हमारी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा की जाए। अभिमान बस नहीं, अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा की जाए, ये तीसरी भक्ति है। और कपट छोड़ करके मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का नाम लिया जाए। राम राम तो सब कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं राघवानंद किशोर। स्वार्थ बस नहीं, कपट छल को त्याग करके भगवान का नाम लीजिए, वो चौथी भक्ति पर आता है। और सुनो मैया, पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। एक एक भक्ति को सुनिएगा। पांचवी भक्ति भगवान श्री राम कौन सी बताते कि मैया मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति वो है कि आप भगवान की कथा को सुनते हो, इसमें दृढ़ विश्वास रखिए। जो व्यास को सुनाता विश्वास रखिए कि ऐसा हुआ है, क्योंकि कथा भागवत की आप अपने बातों को मानो। भगवान ने आपको मानव क्यों बनाया है कि कहीं भी आप सत्संग में जाते हो, भगवान की कथा को सुनने के लिए जाते हो, तो कथा भागवत की बातों को आप मानो, क्योंकि आप हो मानव। आप मानो हो ना, कथा भागवत की बातों को मानो क्योंकि आप हो मानो। और अगर ना मानो तो जानो। अगर नहीं मानते हो कथा भागवत की बातों को तो जानिए कि भगवान ने इसका क्यों किया था, विश्वास रखिए। और अगर ना जानो तो दानो, फिर आप मानो नहीं रह गए, दानो हो गए। अगर भगवान की कथा को मानते नहीं है, विश्वास नहीं रखते हैं, कुछ जानते नहीं है, तो दानो है। तो मैया पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और छठी भक्ति कौन सी है? छठी दम सील बीरति यहाँ करना, छठी दम सील बीरति रति करना। छठी दम सील बीरति हम करना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं आपकी भक्ति कौन सी है? छठ दमशील विरत वर्म कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। एक सज्जन व्यक्ति का कैसा स्वभाव आपको पता चलेगा। छठवीं भक्ति में हमारी ये आता है कि आपके दरवाजे पर क्यों ना ही आपका दुश्मन आ जाए, आपके दरवाजे पर क्यों ना ही आपका दुश्मन हो जाए, आप दुश्मन का भी मान सम्मान करिए। कोई भी अतिथि आपके दरवाजे पर आता है, आप उसका स्वागत सत्कार करिए, हमारी छठी भक्ति के अंदर आता है। और सुनो मैया, सातवीं भक्ति कौन सी है? सातव सम सम मोहि में जग देखा, सातव सम मोहि में जग देखा, मीते संत आजीव कर लेखा, मीते संत आजीव कर लेखा।
देखो, ऊंच नीच के मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि वो हमसे नीची कास्ट में है, वो हमसे ऊंची कास्ट में है, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये हमारी सात्विक भक्ति के अंदर आता है। जगत भर को आप समभाव से देखें, ये हमारी सात्विक भक्ति है। और आठवीं भक्ति कौन सी है? आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो परदोषा, सपने हो नहीं पर देखो दोषा। मैया आठवीं भक्ति कौन सी है? आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नाई देखी परदोषा। आठवीं भक्ति वो है कि आपको भगवान जितना दे रहा है उतने में ही आप संतोष करिए। ये नहीं कि पड़ोसी कितना होगा इतना मुझे हो जाए, या उसका आप छीन करके खा रहे हैं, ये गलत है। जितना आपको भगवान देता है उतने में ही आप संतोष करिए, ये आठवीं भक्ति है। और मैया नवम सरल सब छलहीना, मग भरोसे ही हर्ष नदीना। नवी भक्ति ये है सरलता और सबके साथ में कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और मेरी भक्ति करना, मेरी प्रति आस्था रखना, ये नवी भक्ति। भगवान पूरी नवी भक्ति का भगवान श्री राम माता सती को वर्णन करते हैं। उसके बाद में कहते हैं मैया मेरा 14 वर्षों का वनवास हो गया है, मैया मुझे आगे की ओर चलने दो खोज करने के लिए। लेकिन मैया ये बताओ कि हम ही लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं, आगे चलकर के हम कैसे सीता को प्राप्त कर पाएंगे? सबरी मैया कहती कि सुनो, ज्यादा परेशान मत होइए राम, क्योंकि यहाँ से बस थोड़ी दूर पर एक ऋषि मुख पर्वत है, सुग्रीव वहां पर रहता है। आगे है ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, अपने भाई के कारण वहाँ अत्यंत कष्ट नित सहता है। मैया कहती कि भगवान यहाँ से बस थोड़ी दूर पर ऋषि मुख पर्वत है, सुग्रीव वहां पर रहता है अपने भाई के वजह से, क्योंकि सुग्रीव और बाल के बीच में दुश्मनी कब से हो गई? क्योंकि सुग्रीव और बाल दोनों सगे भाई हैं, दुश्मनी कब से हो गई? सुग्रीव को क्या श्राप है?